ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 फरवरी 2024, फरवरी मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ। तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ। तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। ये शरीर भी पुराना तमोप्रधान है। ये शरीर भी पुराना तमोप्रधान है। तो आत्मा भी तमोप्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें? इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं। सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वे घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वे समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसीलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे। जाकर एकांत में रहते हैं, वह हैं हठ योगी तत्व ज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। ना सन्यासी का भी फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहां तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। तुम्हारा मिट जाता है क्योंकि तुम ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाते हो। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का सन्यास करते हो। उनको मेहनत लगती है, हद का सन्यास करते, घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तो ममत्व मिटाते हैं। आप ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाते हो। बहुत विशेष पॉइंट है। ज्ञान की बुद्धि से, बुद्धि में ज्ञान है, उससे आप सब कुछ भुलाते हो। कोई चीज याद आती है तो उसको ट्रांसफर करते हो, चेंज कर लेते हो, तो वो भूल जाते हो। तो आपको सहज लगता है, डिफिकल्ट नहीं लगता। किससे मिटाते हो? ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। अभी तुम ये बेहद का सन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है,
परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसीलिए हमको देभान नहीं रखना है। वो ये समझते हैं, वह है हठयोग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। तो अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं, क्योंकि अथक को समझाती हैं। इसीलिए जो भी आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये संस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे माताएं बहुत मेहनत करती, अथक होकर समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती हैं, इसीलिए अच्छी लगती हैं। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें ये ख्याल भी नहीं आएगा। उनको आप अच्छे लगते हो, ज्ञान भी अच्छा लगता है, संस्था भी अच्छी लगती है, ये माताएं भी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो भी ऐसा अभ्यास करें, ऐसा उन्हें ख्याल नहीं आएगा। कोई विरला निकलता है। वे तो बाप भी कहते कोटों में कोई अर्थार्थ जो तुम्हारे पास आते हैं उनसे भी कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, आया ना बाप। साक्षात्कार हो ना हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। ये भी तुम जानते हो बाप एक है। वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है, लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। तो ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते वापिस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। अब शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते बैकुंठ गया, परंतु बैकुंठ है कहाँ? ये बैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले जानते ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, और देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं। वो तो है ही पवित्र। सत्यु को कहा जाता है पावन दुनिया, और यह है पतित दुनिया। और सत्यु के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। अनाज भी तमो प्रधान तो स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शुभ रस पीकर आई, बहुत स्वाद था। अब यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रदान होती है, इसीलिए बहुत ताकत रहती है। और तमो प्रदान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुख धाम, और सुख धाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कहते कौन है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े, और बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो ना, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना तुम्हारे में भी, उन्हों के अंदर रहेगा कि
इस दुनिया में बाकी अभी थोड़े दिन है। ये तो कोड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। इसको कहा जाता है वैराग्य। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो और भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। अब सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं। घर में सब दुखी हो जाते हैं, वे खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते, तो जो भी कोई आए वापिस कोई भी गया नहीं है। तो सन्यासी भी तो दुखी होके छोड़ देते हैं ना। तो वापिस मुक्ति धाम में तो कोई जा ही नहीं सकते। तो जो भी कोई आए हैं वापिस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है। तो एक भी निर्वाण धाम ब्रह्म में नहीं गया है। तो वे समझते फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। तो यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। तो बाप कहते इन शास्त्र आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। और तुम बच्चों को भी ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार ही नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी, है ना। कुछ कुछ ऐसी, पहले तो ऐसे नॉवेल्स होते थे ना, तब की बात बाबा बता रहे। अब तो क्या क्या निकल पड़ा है, ऐसे निकल पड़े हैं। अभी कई सोचते हैं हम तो नॉवेल्स पढ़ते नहीं, पर अभी बुद्धि कितना टू मच उन सब चीजों में चली गई है। ये देखना, वो पढ़ना, वो सुनना, कितना कुछ सुनते और कितना कुछ पढ़ते हैं जो व्यर्थ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। रियलिटी तो यही है। इसलिए बुद्धि उसी में व्यस्त रहती है, उसी में खोई रहती है। जो करना हो तो वो कर ही नहीं पाते। समय तो उसमें चला ही जाता है ना। तो वो बन जाते हैं कुक्कड़ ज्ञानी, कि मुख से ज्ञान सुनाएंगे, बाकी ज्ञान जीवन में है नहीं। तो रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी। अभी वो नॉवेल्स और यहाँ मोबाइल, बात जो मोबाइल के पेज पलटते रहते हैं। तो ऐसी हालत हो गई है ना, बिना मतलब पे फोन देखना है। कुछ मतलब नहीं है। अगर कुछ निकलता है, कुछ सेवा कर रहे हैं, नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कुछ सेवा सुवा कुछ नहीं करते, खुद को बहुत धोखा देते हैं। कई कहते हैं हमने मोबाइल इसलिए लिया है, मोबाइल में मुरली पढ़नी है। कितना पढ़ते मुरली मोबाइल में, कितना पढ़ते, पर उसमें बहुत कुछ देखते रहते, बहुत कुछ देखते रहते। हमें लगता है अगर ये बंद कर दे तो कितना तो समय बच जाएगा, कितना तो बुद्धि खाली हो जाएगी, कितना तो पैसा बच जाएगा। व्यर्थ में जाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ सुनने के लिए अगर किसी से बात करने हो तो छोटा सा मोबाइल भी ठीक है, लेकिन नहीं, आजकल तो कितना कितना धन लगा के उस पे पैसा, किस लिए, व्यर्थ में जाने के लिए। पहले समर्पित ही वही चीज कर देते थे जिससे लगाव होता था ना, पहले वही सफल कर देते थे। ये लो, ये चीज हमारी छूट जानी चाहिए। तो देखा जाता था कि हाँ अब ये बुद्धि खाली करके आए। अभी कहो किसी से इसका त्याग कर दो, आपका त्याग कर देंगे, उसका नहीं करेंगे। ऐसी हालत हो गई है। सोचो कितने मोहताज हो गए। सोच के देखना, वो नॉवेल्स और आज की डेट में मोबाइल, और मोबाइल में भी व्यर्थ, टू मच व्यर्थ। देखना, अपने आप से बात करना। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, ज्ञान तो पूरा है नहीं। उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े वो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ,
अब ये तो भगवान पढ़ाते जैसे तुम देवता बन जाएंगे किस जन्मों के लिए, बाकी जो कुछ पढ़े हो वैसा भुलाना पड़े। माना अहम आ जाता है ना, मैं ये भी जानता, मैं ये भी जानता, फिर बाप जो जानता है उसका सुन नहीं पाते। ये बहुत अजीबोगरीब अहम है, मुझे ये भी पता, मुझे ये भी पता, फिर पता चलता हमें कुछ नहीं पता। तो बाप जो सुना तो वो सुन ही नहीं पाते। तो एकदम बचपन में चले जाओ। बचपन में जब पढ़ने जाते हैं तो कुछ नहीं पता होता, जो टीचर कहे वही पता है। और घर में आकर माँ बाप को, हमारी टीचर ने तो ऐसे ही सिखाया, हम तो ऐसे ही पढ़े, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। अंदर कुछ द्वंद ही नहीं चलता कि क्या गलत तो क्या सही। इसीलिए बाबा कहते हैं एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भले इन आंखों से देखते हो परंतु देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है, ये सब कब्रिस्तानी है, इनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है, तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो ना पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं, पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघन डालती रहती है। तो बाप समझाते पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है यह सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। ये तो पुरानी दुनिया, इससे वैराग्य हो जाता है। शरीरदारी भी सब पुराने हैं, शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें बताओ। शरीर भी तमो प्रधान, दुनिया भी तमो प्रधान। तो बाबा कहते वैराग्य तो नेचुरल आना चाहिए, ऐसी चीज को देखकर हम क्या करें। यह तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं, क्यों रखे प्रीत जब कुछ रहना ही नहीं है। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता ही नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना ही नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से, और प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। ये वंडरफुल। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होते ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता ही नहीं। भल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह है रथ, इनको क्या याद करना है, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वे लोग समझते ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है, और यह भी हमारे जैसे स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है, और लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते सिवाय बाप से और किसके से भी
कुछ मिलना नहीं है, फिर भल देवता ही क्यों ना हो, तुमको और किस से भी कुछ मिलना नहीं है सिवाय बाप के, भल फिर वो देवताएं ही क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है, लौकिक बाप से वर्ष तो मिलना ही है, मिलता ही है। बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते ही अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो ना, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। अब श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? अब ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब कहते गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है, कितना कठिन है किसको समझना। कह देते ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से, ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते, इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते, और लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। अब इसको कहा जाता है ना ज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है ना महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया। अब ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। ठीक है, अब ग्राह बड़े गज को हप कर लेते। अब जैसे बाबा ने कहा सर्प होता है ना, वो मेंढक छोटा सा, वो झपट्टा मार के उसको हप कर जाता, मेंढक का नामो निशान ही गुम हो जाता। मेंढक भी था यहाँ, समझा? ऐसे ही माया करती है, ये अर्थात समझते नहीं तो जल्दी से माया अपने कब्जे में ले लेती है। भगवान को बागवान, माली, खेवैया क्यों कहते हैं? अब ये भी तुम अभी समझते हो, और बाप आकर विशेष सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं ना नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं, और बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात ही नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खेवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अविष्य सागर में आप पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड्स, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही, वंडर कहते हैं ताजमहल को, पर उसमें रहने का स्थान ही नहीं है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। मानो तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं,
अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, ये चक्र तुम ही लगाते रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी ही होती है, पुराने मकान में जाने, नए नए मकान में जाना और पुराने मकान में फर्क तो है ना। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में आओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूं परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं, वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, इसमें ममत्व नहीं रखना। मैं देख रहा हूं आप सबको, ठीक है, लेकिन मुझे तो याद है, मुझे ये ज्ञान है कि मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। तो तुम भी ये याद रखो कि यहाँ पाठ बजाने आए हो, इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल शादी पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। कभी भी नॉवेल शादी पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखने हैं, इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। आज का वरदान, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। ये बात भूलना नहीं कि हम सारे कल्प के लिए नूंद रहे हैं। तो पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। अगर समय की पहचान आ गई आपको कि ये समय कौन सा है, तो पुरुषार्थ तीव्र गति का स्वतः ही हो जाता है। मालूम है कि अब एग्जाम आने वाले हैं और समय हमारे पास थोड़ा बचा है, तो जिसने ये बात समझ ली कि इस थोड़े समय में मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी है, तो वो सारी तरफ से अपनी बुद्धि हटा लेता है, तो वही स्कॉलरशिप लेता है।
क्योंकि बुद्धि भटकाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं। बुद्धि एकाग्र करने के लिए समय की तरफ जरूर देखना पड़ता है। ये बात याद रखना कि समय की तरफ अगर आपकी नजर है तो एकाग्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपने देखा भी होगा स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम में, जो चीज आपको सारे साल याद नहीं होती है, लास्ट मौके पे याद हो जाती है, क्योंकि आपने समय देखा होता है कि ये समय है, अब इसको याद करना ही है और इसको समझ के याद करना है। तो आपको समझ भी आ जाती है, याद भी हो जाती है। और सिर्फ एक टॉपिक ही याद नहीं करते, आप पता नहीं कितने सारे टॉपिक अपनी बुद्धि में रख लेते हो। पूरी की पूरी किताब अपनी बुद्धि में रख के आप एग्जाम देने चल देते हो। और वही अगर बीच मिडल में कभी टीचर ने टेस्ट दे दिया 2 क्वेश्चन का, वही याद नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि समय की तरफ ध्यान उस समय जाता है, अभी तो बड़ा साल पड़ा है, तो हम अपने आप को इजी छोड़ देते हैं। तो जैसे ही समय नज़र आता है कि एग्ज़ाम का समय है, तो हम अपने आप को ये एहसास करा देते हैं कि इस समय नो एनी मोर थॉट्स, कुछ नहीं आने देना, बस यही पढ़ना है। फिर हमारा ध्यान लग जाता है, फिर हमारी पढ़ाई हो जाती है। सबके साथ ये तजुर्बा तो होगा। तो समय हमें एकाग्र जरूर कर देता है। अगर हमारी नज़र समय के ऊपर होगी, समय की पहचान होगी, तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। आज का स्लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। अब सर्व की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करनी है, कामधेनु कैसे बनना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। याद रखो कि बाबा ने हमें क्या दिया है, और जो हमें दिया है हमें दूसरों को देना है, तो उनकी सब मनोकामनाएं ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। कई बार हम किसी की छोटी छोटी कामनाएं पूर्ण करने में लग पड़ते हैं और श्रीमत के विपरीत जाके दूसरों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, तो उसकी कामनाएं कभी पूर्ण ही नहीं होती और संतुष्ट ही नहीं होती आत्मा। तो अगर दूसरों को संतुष्ट करना है तो संतुष्टता का जो सागर है, जिसने आपको संतुष्ट किया है, तो पहले उससे मिलवा दो, उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और आपका यही पाठ है, अगर आप कामधेनु बनना चाहते हैं तो एक तो दाता बनना सीखो। देना आना चाहिए, लेना नहीं। जिसको सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता है, वो किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाता है। इसीलिए बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान दाता बने, देने वाले, लेने वाले नहीं। तो सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। ओम शांति।